दोस्तों, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी और कठिन एकादशी मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त भोजन तो क्या, पानी भी ग्रहण नहीं करते। ये एक तप के समान है, इसलिए इसका फल भी अन्य व्रत से ज्यादा होता है। इस बार यह पावन व्रत 25 जून दिन गुरुवार को किया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 24 जून दिन बुधवार शाम 6:14 से हो रहा है। इसका समापन 25 जून दिन गुरुवार रात 8:10 पर होगा और व्रत हमेशा उदया तिथि के हिसाब से ही रखा जाता है। इसलिए इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। इसका जो पारण है वो 26 जून दिन शुक्रवार सुबह 5:43 से 8:48 के बीच होगा और दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 जून को किया जाएगा। व्रत का पारण एक तुलसी पत्र से गायत्री मंत्र बोलते हुए करें, लेकिन पारण से पहले आप अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य निकालें। इस व्रत में आप कोई भी चीज दान कर सकते हैं, जैसे कि अन्न, धन, वस्त्र, दवाइयाँ, कॉपी किताबें, स्कूल बैग, चप्पल, जूते इत्यादि। लेकिन दान का महत्व तभी है जब आप उसे किसी जरूरतमंद को दें। अगर आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए दान कर रहे हैं तो उस दान का कोई महत्व नहीं है। इस एक व्रत को करने से आपको साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और इस साल तो अधिक मास भी है, तो आपको इस साल 24 नहीं बल्कि 26 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल की एकादशी नहीं कर पाता तो सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करके भी उतना ही पुण्य पा सकता है और इस दिन गुरुवार होने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं, भले ही वो फलाहार करके रहें, उन्हें इसका फल अन्य एकादशी व्रत से ज्यादा ही मिलेगा। वो लोग दशमी तिथि के नियमों का पालन अवश्य करें। दशमी के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन न करें और इस व्रत को हो सके तो निर्जली करें। इसका व्रत भीमसेन ने किया था, इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि जो भीम थे वो बिल्कुल भी भूखे नहीं रह पाते थे। बाकी भाई, उनकी माँ द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीम किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते थे। वो खाने पीने के शौकीन थे और अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान थे। उन्हें लगता था कि वे एकादशी का व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं। इस दुविधा से उबरने के लिए वे अपने ऋषि वेद व्यास जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे गुरुदेव, घर में सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, किंतु मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। भगवान विष्णु तो हमेशा मुझसे नाराज रहेंगे। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न रहे। तब महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि तुम सभी एकादशी का व्रत मत करो, सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर लो। यह एक व्रत ही इतना बल देगा कि सभी एकादशियों का फल दे देगा। तो भीम ने सिर्फ इसी एक निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसीलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। जो एक दिन भी भूखा नहीं रह पाता था, उसने पूरे दिन भोजन तो किया, पानी भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन इस व्रत को निर्जल आप तभी रखें जब आपका शरीर साथ दे, नहीं तो आप सुबह पूजा करने तक इस व्रत को निर्जल रखें, पूजा के बाद जल ग्रहण कर लें। लेकिन जितनी देर का भी निर्जल व्रत करें, उतनी देर व्रत का संकल्प अवश्य कर लें, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में अगर आप 3 घंटे भी बिना पानी के रह सके तो भी आपको प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है।